हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की है दोस्तों, और कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। अभी इस सत्र की नई वर्कबुक है ये। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा अतीत, अध्याय 1 प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना। आपके सारे विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, सारे विषय की वीडियो चैनल पे मैंने डाल दिया है। तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें आपको उसमें बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं अध्याय 1 सामाजिक विज्ञान का, जिसमें पूरे प्रश्न हम देखेंगे। और ये अभी की नई वर्कबुक है दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक भी इसे ध्यान से शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। जैसे इसमें पूछा है, वैकल्पिक प्रश्न है, जिसमें पूछा है कि ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम गवर्नर और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम ये थे दोस्तों वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। यानी ये ब्रिटिश काल के प्रथम प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ए नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है। दूसरा प्रश्न पूछा है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे जेम्स मिल। तो इसमें सी नंबर आपका सही उत्तर होगा, जेम्स मिल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन किए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों औपनिवेशीकरण। सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, औपनिवेशीकरण। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न पूछा है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था, तो ये अभिलेखागार में रखा जाता था। तो ये इसमें बी नंबर आपका सही उत्तर होगा, अभिलेखागार। पांचवा प्रश्न है, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में होती है। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम आगे देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, खालिस्तान भरना है आपको। यहाँ पर सबसे पहला ए नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा जेम्स रेनेल ने बनाया था। याद रखना, किसने बनाया था? जेम्स रेनेल ने। इसके बाद बी नंबर है, अर्थशास्त्री जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन 1853 में शुरू हुआ था। डी नंबर है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसमें 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग सन 1773 में भारत के गवर्नर जनरल बने। तो इस प्रकार से आपको ए से ई नंबर तक खालिस्तान को भरना है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब हम आगे देखेंगे प्रश्नों के उत्तर हैं इसमें। तो प्रश्न उत्तर देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं, क्या क्या उत्तर आपको उनके प्रश्नों के लिखने हैं। तो प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे। इसमें पूछा गया है, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है बच्चों कि इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इस दौरान औद्योगिकरण, शहरीकरण और नई विचारधाराओं का उदय हुआ। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 7 के उत्तर में लिखेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय इस चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। इसमें पूछा है, सुलेख नवीस किसे कहा गया है? तो इसके उत्तर में आपको बताना है, सुलेख नवीस उन व्यक्तियों को कहा गया है जो बहुत सुंदर और आकर्षक ढंग से लिखते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? सुलेख नवीस कहते हैं। तो प्रश्न 8 में आपको ऐसे लिखना है। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां। इसमें पूछा है, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा, अभिलेखागार में आप ऐतिहासिक दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड, पत्र व्यवहार, संधियां, फरमान, कानूनी दस्तावेज, जनगणना के आंकड़े देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 9 के उत्तर में लिखना है।
अब आगे प्रश्न नंबर 10 है। इसमें पूछा है इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा कि कोई कौन सी घटना कब हुई है, यह पता करने के लिए इतिहास को तारीखों से जोड़ा जाता था। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 10 के उत्तर में ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11। 11वें प्रश्न में आपसे पूछा है छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए थे। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे छपाई के तकनीक के प्रसार से जनता में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा होने लगी व उनमें जागरूकता आई। साथ ही नेताओं एवं उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं से जनता को अवगत कराया। इस प्रकार से आप प्रश्न 11 के उत्तर में लिखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 12। 12वें प्रश्न में आपसे पूछा है औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है बच्चों, एक शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमज़ोर देश या क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना और वहां अपनी संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक प्रणाली को लागू करना औपनिवेशीकरण कहलाता है। तो आपको समझ आया होगा, समझ के पढ़िएगा और पढ़कर लिखना, जिससे आपको प्रश्न उत्तर याद भी हो जाएंगे बच्चों। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 12 में लिखना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13। 13वें प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है कि जब हम इतिहास या कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्याय में क्यों बांट देते हैं। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 13 में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। इसमें आपसे पूछा है जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाती है, यानी जनगणना से क्या क्या जानकारी आपको मिलती है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे जनगणना के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। इस प्रकार से आप प्रश्न 14 के उत्तर में लिखेंगे बच्चों। 15 प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है जेम्स मिल ने अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया है। तो आप इसमें लिखेंगे कि जेम्स मिल ने अपनी किताब में मुख्य रूप से भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उनका मानना था कि अंग्रेजों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। इस प्रकार से आप प्रश्न 15 के उत्तर में लिखेंगे बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। और इस प्रश्न में आपसे पूछा है औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। तो इसके बारे में आप लिखेंगे इसमें कि औपनिवेशीकरण शासन के दौरान सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण तैयार किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। इस प्रकार से आपको प्रश्न 16 में लिखना है कि औपनिवेशीकरण शासन के दौरान सर्वेक्षण के जो उद्देश्य थे उसको इस प्रकार से आप लिखेंगे बच्चों। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है। तो ये आपका अध्याय 1 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम अध्याय 2 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।